हेलो दोस्तों, कार मेरा के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कि अप्रैल महीने के अंदर कौन सी कारें कितनी बिकी, टॉप 10 कारें कौन सी थी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे टाटा हैरियर और सफारी, तकरीबन एक ही कैटेगरी हो गई, और उधर से MG हेक्टर और हेक्टर प्लस, दोनों में से कौन सी गाड़ी आगे निकल गई, क्या क्या खासियतें थी, फिर भी पीछे कौन सी रह गई और आगे कौन सी निकल गई। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज टाटा सफारी और हैरियर, वहीं से हेक्टर और हेक्टर प्लस। जैसे कि दोस्तों हमें दोनों गाड़ी के बारे में पता है कि 5 और 7 सीटर वर्जन है एक ही चीज़ के, एक ही गाड़ी के, दोनों ही एक दूसरे का प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं। लेकिन MG हेक्टर के पास इंटरनेट इनसाइड वाली जो खासियत थी, बड़ा टैब टाइप का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होने के अलावा और बहुत सारी खासियतें होने के बावजूद भी, 2 तरह के इंजन ऑप्शन होने के बावजूद भी टाटा से पीछे रह गई वो। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के अंदर काफ़ी अच्छे गैप से आगे निकल गई टाटा। बात करते हैं दोस्तों कितना मार्जिन था और क्या गैप था, उसका कारण क्या था। बात करते हैं दोस्तों, टाटा हैरियर और सफारी दोनों मिलकर बिकी हैं 3226 यूनिट्स, यानी कि 3226 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं पे इसके मुकाबले में, टाटा के मुकाबले में MG हेक्टर और हेक्टर प्लस ये बिकी हैं 2147 यूनिट, जो कि 52.2% ज़्यादा है। कुल मिला के 1079 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं टाटा की। अब जानते हैं दोस्तों इन गाड़ियों के अंदर क्या क्या खासियतें आती हैं। खासियतों में सबसे पहले करते हैं टाटा हैरियर और सफारी की बात। एक ही जैसा D8 लैंड रोवर डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं ये गाड़ियाँ, जो कि अगर कीमतों की अगर बात की जाए, शुरुआत करूँ जो अगर हैरियर की तो 13,17,000, MG हेक्टर की अगर कीमतों की बात शुरू करूं तो 13,17,000 रुपये से शुरू होती है और 18,85,000 रुपये तक इसकी कीमतें जाती हैं, जिसमें कि 2 तरह के पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन आता है। और अगर वहीं पे अगर बात करूं हेक्टर प्लस की, तो उसकी कीमतें 13,62,000 से शुरू होकर 19,60,000 रुपये तक जाती हैं। टाटा की हैरियर पे आते हैं। हैरियर पे 13,99,000 रुपये की गाड़ी आती है हमें, जो बेस मॉडल है हैरियर का। वहीं पे 20,45,000 रुपये गाड़ी पड़ती है, उसका फुल बेंजल वेंजल वाला टॉप वेरिएंट है। सफारी की बात करते हैं, 14,69 लाख रुपीज़ की पड़ती है। वहीं पे 21.45 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है हमारे सामने टॉप वेरिएंट सफारी। आते ही अच्छी धूम मचाई, अच्छी सेल निकाल के गई गाड़ी। इसका कारण, पहले इंजन की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। सबसे पहले हैरियर और सफारी की बात करते हैं। कौन सा इंजन इनके आता है? एक ही इंजन आता है, मात्र 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर का इंजन है, जो कि डीजल इंजन के आता है। 6 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही गाड़ी हमारे सामने आती है, जिसके अंदर की 170 PS की पावर 350 Nm की टॉर्क के साथ निकलती है। हेक्टर और हेक्टर प्लस की बात करें, ये गाड़ी दोस्तों 3 तरह के ऑप्शन। पहली पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ 143 PS की पावर 250 Nm की टॉर्क निकालती है। डीजल इंजन 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन और CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन की सुविधा, 2 तरह के ऑटोमेटिक ऑप्शन भी इसमें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ देखें अगर तो डीजल इंजन, वही सेम इंजन है, 2.0 लीटर का टर्बो इंजन है, 170 PS की पावर 350 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी निकालती है। लेकिन केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर हमें मिलता है। अब इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है पेट्रोल का, जिसके अंदर 48 वोल्ट की बैटरी, लिथियम बैटरी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, जिसको कि माइल्ड हाइब्रिड ये लोग कहते हैं। अब ये वाली गाड़ी थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अब इसके बेस वेरिएंट का सस्ता होना और टाटा के वेरिएंट्स का महंगा होना, ये यहीं से हमें दर्शा देता है, क्योंकि इसकी गाड़ी की पेट्रोल वाली वेरिएंट्स भी हैं, तो वो पेट्रोल वेरिएंट थोड़े सस्ते होते हैं, इसलिए वो गाड़ी के थोड़े नीचे से कम प्राइस के वेरिएंट भी शुरू हो जाते हैं। सफारी के पास केवल डीजल वेरिएंट्स हैं। अब इनके ज़्यादा बिकना कहाँ पे ये अच्छी तरीके से अपनी एक भूमिका निभा गए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक इसकी टाटा की पकड़ बन चुकी है इस बात के लिए कि इसकी गाड़ी की सेफ्टी बहुत अच्छी होती है। दूसरी, इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। वहाँ पे कि जो MG की हेक्टर है, रोड प्रेजेंस उसकी भी अच्छी है, लेकिन वो इतनी महंगी गाड़ी नहीं लगती देखने में। स्लीक सी लुक है उस गाड़ी की। इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है काबिल तारीफ़ है, पर्टिकुलरली टाटा सफारी और हैरियर की अगर बात की जाए इस सेगमेंट के अंदर। तो दूसरी बात दोस्तों, जो
दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो ये वाला सेगमेंट आ जाता है, इस सेगमेंट के अंदर 90% गाड़ियाँ बिकती हैं डीजल के अंदर, क्योंकि इन गाड़ियों की एवरेज बहुत कम होती है, माइलेज बहुत कम होती है, तो माइलेज के चक्कर में इस गाड़ी को डीजल वेरिएंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वहीं पे अगर देखें तो MG हेक्टर के पास डीजल के वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है, जबकि टाटा सफारी शुरू से ही ऑटोमेटिक वेरिएंट लेके चल रही है और हैरियर के अंदर भी बाद में शामिल कर दिए गए थे। तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितनी गाड़ी के अंदर स्पेस हमें मिल पाती है हैरियर और सफारी में, उतनी स्पेस हमें MG की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल पाती। ये सारी चीज़ें मिलके दोस्तों बहुत बड़ा कारण बना देती हैं MG के बनिस्बत टाटा की सफारी की या हैरियर की सेल ज़्यादा होने का। चलिए दोस्तों, अब इस चीज़ से एक साइड पर रखते हैं, अगली चीज़ की बात करते हैं जो थी टॉप 10 कारें जो कि इंडिया के अंदर बिक पाई। बड़ी हैरानी वाली 3-4 आस्पेक्ट्स इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जहां पे ये गाड़ियां टोटल सेल नंबर में काफ़ी आगे निकल गई कुछ गाड़ियां, और कोई गाड़ी पीछे रह गई। उसके कारण भी हम समझते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले, अब पिछले साल अप्रैल से मुकाबला नहीं करूँगा क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण पैंडमिक लॉकडाउन चल रहा था और कोई भी गाड़ी कहीं भी सेल नहीं निकल पाई। शुरुआत करता हूँ दोस्तों पहली गाड़ी से। नंबर 1 गाड़ी है वैगनार, जो कि 18,656 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के अंदर। स्विफ्ट की बात करूँ नंबर 2 पे है, 18,316 गाड़ियाँ बिकी हैं। आल्टो की अगर बात करूँ तो 17,303 गाड़ियाँ बिकी हैं। बलेनो की अगर बात करूँ तो 16,384 गाड़ियाँ बिकी हैं, यानी कि टॉप की 4 पोजीशंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है मारुति सुजुकी ने ही। उसके बाद सेकंड नंबर पे हुंडई आती है, तो ग्रैंड आइटन की नियोस का कब्जा है 5वें नंबर पे, जो कि 11,540 कार्स की सेल निकाल के अपनी पोजीशन पे कायम है। अब इसके बाद छठे नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, जो कि एक माइक्रो SUV की तरह से लुक आती है नज़र। शुरू से ही अच्छी पकड़ इसने बना के रखी हुई है। ये बिकी है दोस्तों 7738, यानी कि 7,738 यूनिट्स बिकी हैं इसकी। उसके बाद आती है दोस्तों टाटा की टियागो भी अच्छी सेल निकाल के गई है इस महीने के अंदर। 6,656 यूनिट्स बिकी हैं इसके। उसके बाद आती है टाटा की अल्ट्रोज़, इसके 6,649 यानी कि 6,649 यूनिट्स बिके हैं पिछले अप्रैल महीने के अंदर ही। उसके बाद आती है i20, 5,002 यूनिट बिके हैं। लास्ट में 10 नंबर पे गाड़ी आती है दोस्तों मारुति सुजुकी की इग्निस, जो बहुत सारे भ्रम तोड़ के यहाँ पे खड़ी हुई है आके। 4,562 यूनिट बिके हैं इसके। दोस्तों अब ये जो मैंने आपको पायदान दिखाई, इसके अंदर कुछ हैरानी वाली बात तो ये थी कि i20 से ऊपर टियागो और अल्ट्रोज़ है। पर्टिकुलरली अल्ट्रोज़ की बात करूँ, टियागो तो चलो छोटी गाड़ी है, लेकिन अल्ट्रोज़ भी i20 से ऊपर निकल गई। हालांकि अल्ट्रोज़ पहले आई है और i20 बाद में आई है। i20 का फिर भी पीछे रहना थोड़ा सा अचंभा दिखाता है। इसका कारण मेरे को 2-3 कारण समझ आते हैं। अब i20 और अल्ट्रोज़ का जो मुकाबला है, i20 पीछे क्यों रहेगी, मेरे को 2 कारण समझ आते हैं। सबसे पहला कारण मेरे को समझ आता है कि इस गाड़ी को आई टर्बो एक मिल गया है, टर्बो वेरिएंट मिल गया है पेट्रोल के अंदर, तो वो इसकी सेल को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारा योगदान दे रहा है। दूसरी बात मेरे को समझ आती है दोस्तों कि स्पेस की ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितने में इसके बेस वेरिएंट या लोअर वेरिएंट आते हैं i20 के, उतने में इसके काफ़ी फीचर लोडेड वेरिएंट आ जाते हैं अल्ट्रोज़ में। उसके साथ ही हमें एक सुकून वाला एक चीज़ एक और मिलती है कि इसकी 5 स्टार रेटिंग है। सेफेस्ट गाड़ियों में ये गाड़ी भी गिनी जाती है, इसलिए इस गाड़ी के जो प्राइसेस हैं वो भी इसके अच्छी सेल निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों बताइएगा ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा, सेल्स के अंदर ये हैरानी वाले तथ्य आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जो दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।